Okay, so in this session we are going to solve some examples based on the Karl Pearson's coefficient of correlation. So मैं जितना हो सके उतने फॉर्म के ऊपर एग्जांपल्स ले सकूँ. मैंने 3-4 एग्जांपल रखे हैं. लेट्स सी वो कवर करते हैं क्या काफ़ी. Okay, so here it is. Using Karl Pearson's coefficient of correlation, find R. Okay, so ये अपने को दो वेरिएबल उन्होंने दे रखा है x और y के लिए ऑर्डर्ड पेयर. सो मेरे पास में x है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एंड मेरा y है 2 4 8 7 10 5 14 16 2 20. नाउ आई हैव टू फाइंड r, जिसमें मेरा फॉर्मूला जो है r का दैट इज व्हाट. थोड़ा याद रखने के लिए आपको मैं अगर बता दूं तो ये xi yi माइनस समेशन xi समेशन yi क्यों, मतलब बेसिकली जितने भी i है जितने भी y है उन सबका अंडर रूट n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा xi होल स्क्वायर इनटू ये एज इट इज बस किसके लिए, अभी y के लिए. ठीक है, सो मेरे को इतनी स्पेस में करने का है तो लेट मी जस्ट ना. ओके, सो ये मेरा फॉर्मूला आ गया स्क्रीन के ऊपर पूरा अच्छे से. चलो, नाउ दैट आई हैव माय फॉर्मूला विथ मी, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड पहले तो xi क्या है, समेशन है ना. तो मेरा समेशन xi क्या रहेगा भाई, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्या होता है अपने को पता है, वो होता है 55. समेशन y क्या है, वेल 6 14 21 31 36 36 38 38 58 58 64 74 84 88. y मेरा हो गया 88. समेशन y आप भी देख सकते हो, ये सब आप निकाल सकते हो. मैं बताता हूँ क्या क्या निकालना है अपने को. समेशन x समेशन y. देखो अब मेरे पास में ये आ गया, ये आ गया, क्या क्या आ गया मैं टिक करते जाता हूँ. चलो, लेट मी यूज द ब्लैक. ओके, मेरे पास में ये आ गया, ये आ गया. वेल आई कैन यूज द x स्क्वायर ऑल्सो. सम ऑफ मेरा ये x स्क्वायर क्या रहेगा, फिर मेरा समेशन y स्क्वायर क्या रहेगा, एंड फाइनली आई कैन फाइंड आउट x y का क्या रहेगा, है ना. और मेरे को यहां से तो पता चल जाएगा यहां पे से कि समेशन x i होल स्क्वायर क्या है. यहां पे से मेरे को पता चल जाएगा, लेट्स से यहां से मेरे को पता चल जाएगा समेशन y i होल स्क्वायर क्या है. सो आई हैव एंटायर डेटा विथ मी ताकि मैं यहाँ पे पुटअप कर सकूं और मेरे को आंसर पता चल सके. ठीक है, सो ये है वो तरीका. अब आपको पता चल रहा है कि मेरे पास में क्या क्या फाइंड आउट करना है और मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये जो दिया है उन्होंने, यहाँ पे देखो आप कि अगर ये मेरा वेरिएबल है x और ये मेरा वेरिएबल है y, तो यहाँ पे x, यहाँ पे आप देखोगे तो x बढ़ रहा है लेकिन y भी बढ़ रहा है. यहाँ पे देखो x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो गया, x बढ़ रहा है लेकिन y बढ़ गया, x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो गया, x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है. इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये देखो, सो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कोरिलेशन में फाइंड आउट कर सकता हूँ. और वो कोरिलेशन कार्ल पियर्सन के मेथड से मैं फाइंड आउट करूंगा और मैं देखूंगा कि वेदर इट लाइज बिटवीन 1 एंड -1 एंड क्या आता है एग्जैक्टली. वेल 0 आ गया तो देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन. और -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव, +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव, बीच में आता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव. मैं अकॉर्डिंगली उसको नाम दे दूंगा. खैर, तो अभी मैं पॉज करके ये सब वैल्यूज निकाल लेता हूं. आप भी वीडियो को पॉज करें और प्लीज 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 वैल्यूज निकालें, मेरे लिए राह मत देखें प्लीज. सो आई हैव माय एंटायर डेटा विथ मी. अब मैं बस वैल्यूज पुट अप कर देता हूं, देखते हैं क्या आंसर आता है. व्हाई डोंट आई जस्ट मूव दिस एंटायरली ओवर हियर, ताकि मैं अब कुछ मेरे को अगर यहाँ पे नीचे भी जाना पड़ा तो आई कैन गो डाउनवर्ड ऑल्सो. ओके, हाँ परेशान कर मेरे को बस. तो समेशन ये क्या है मेरा 586, और 586 इंटू 10 इंटू 586, लेट मी जस्ट राइट डाउन कंप्लीटली, माइनस ये हो गया मेरा समेशन x, ये हो गया मेरा 55 इंटू समेशन y 88 होल डिवाइडेड बाय n इंटू 3025, मतलब 10 इंटू 3025 माइनस, ओ सॉरी 3025 नहीं 385 माइनस
ये आएगा अब यहाँ पे 3025 जो कि इसकी वैल्यू है यहाँ पे आएगी वो ओके अंडर रूट 10 इंटू 1114 आप चेक कर लेना, आपके इससे भी क्रॉस चेक करके मेरा सब करेक्ट ही है, लेकिन आपका कभी मैच नहीं होता तो आपका पहले आप 2 बार चेक करोगे और फिर मेरे से कंपेयर करोगे, ठीक है ना। ओके और ये है आपका 7744, ये पूरे वैल्यूज आ गए। सो अब मेरा आ जाता है 10 इंटू 586 5860 55 इंटू 88 माइनस 5860 वेल 1020 ये आ गया डिवाइडेड बाय, और ये होता है 3850 माइनस 3025 825 का स्क्वायर रूट 28.72 इंटू ये हो गया वेल 1114 इंटू 10 माइनस 7744 3396 इसका स्क्वायर रूट 58.27। हाँ देखो ना, अमेजिंग बात, ऐसी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए तुम लोग ने भी, पता नहीं तुम करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। एनीवेज सो मेरा हो जाएगा ये 28.72 इंटू 58.27 163, इसको मैं m प्लस कर देता हूँ 1020 डिवाइड MRC 0.6094, यह आता है मेरा आंसर 0.6094 विच इज नियरली इक्वल टू 0.61। सो नाउ माई R इज इन बिटवीन, मेरा R किसके बीच में, मेरा R है, लेट मी जस्ट यूज डिफरेंट कलर, मेरा R है 0.61 विच इज इन बिटवीन विच इज वेल ग्रेटर देन 0 एंड जब मेरा R ग्रेटर देन 0 होता है तब मैं क्या बोलता हूं कि मेरा क्या है, ये परफेक्ट, गलत, परफेक्ट नहीं, ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन। कैसा है ये मेरा, पॉजिटिव कोरिलेशन है ना। सो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, कैसे पता चला, जस्ट बिकॉज कि ये मेरा कितना है 0.61, अगर ये माइनस आता तो इट वुड बी नेगेटिव कोरिलेशन, अगर ये 1 आता तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आता तो परफेक्ट नेगेटिव। सो इस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना, थोड़ा लेंदी है यस, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है यस, बट आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, चलो। फाइंड R फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपके पास में x बार y बार समेशन dx दे रखा है जो कि डेविएशन है x माइनस x बार जो कि 0 है, वाह 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 क्या बात है, जो कि 0 है। समेशन dy वो है डेविएशन y माइनस y बार का, वो भी 0 दे रखा है, ओके। समेशन dx स्क्वायर दे रखा है, dy स्क्वायर दे रखा है, dx dy दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, चेक करो तुम्हारे पास में कौन सा फॉर्मूला है, चेक करो तुम्हारे पास में कौन सा फॉर्मूला है, जब तक कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आंसर आएगा इसका, है ना। फॉर्मूला कौन सा है आप चेक करके मुझे बताएं, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, मेरे को सब ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, एंड द फॉर्मूला कौन से फॉर्म का फॉर्मूला है आप वो देख ले जाके, आप वो जाके देख ले कि कौन से टाइप का फॉर्मूला है अपने को गिवन, ठीक है। ये कौन से फॉर्म का फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्म था ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कौन सा फॉर्म है वो, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आपके रजिस्टर में, जस्ट तो आपको पता चले, ठीक है। एनीवेज मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ कि इतना ही है अपने पास में, इसके नीचे मेरे को जाने का नहीं है, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, चलो। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यूज पुटअप करता हूँ, dx dy का समेशन इज 20 डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर है मेरे पास में अंडर रूट में फिलहाल, तो dx स्क्वायर है 28 और वेल dy स्क्वायर इज 32। सो फाइनली जो मेरे को मिलेगा दैट इज 28 इंटू 32 896, इसका स्क्वायर रूट आता है वो आता है 20 अपॉन 29.93 विच इन टर्न विल गिव मी, एम प्लस कर देता हूँ मैं इसको, 20 डिवीजन MRC इक्वल टू 0.6681, सो 0.668 अप्रोक्सीमेटली 0.667 नहीं बोले यार। सो मेरा जो वापस है अगेन माई कोरिलेशन जो है मेरा यहाँ पे R इज इक्वल टू 0.67 अप्रोक्सीमेटली विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन,
एंड ये कौन से टाइप का एग्जाम, कौन से टाइप का फॉर्मूला था, ये कौन से फॉर्म का फॉर्मूला था ये अपना? वेल जहां तक कि मुझे याद है तो ये अपना था फोर्थ फॉर्म का, फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म का, सॉरी फिफ्थ फॉर्म का मेरा ये फॉर्मूला था, फिफ्थ फॉर्म का ये मेरा फॉर्मूला था। है ना? सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द, आपको बस पता होना चाहिए, आपके पास में अगर डेटा, अगर आपको भी पता ही नहीं रहता कि आपका फिफ्थ फॉर्म क्या है तो आप कभी आर कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, और अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना? आपको पता होना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो चलो अपना सेशन का लास्ट एग्जांपल पे अपन आ जाते हैं, यहाँ पे अराइव हो जाते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड आर इफ कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 40। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो है यदि आपको लिखने होंगे तो लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज में तो मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, तो आप ये प्लीज लिख लीजिए इसी में ही। आई डोंट नो एक्सरसाइज इसकी मैं कराऊंगा कि नहीं, क्योंकि यहीं पे मैंने तीन चार एग्जांपल ले लिया, तो उतनी एग्जांपल मैं वैसे भी कराता ही हूँ। सो जहां एक्सरसाइज में करने वाले थे वो अपन यहीं कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप यहीं से लिख ले, एग्जाम्पल्स आप यहीं से कलेक्ट कर ले वीडियो में से। उसके लिए मैं आपको अलग से एक्सरसाइज का फिर मेरे को देने का काम नहीं करेगा आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन रहता है एक्चुअली। मैं बस यहाँ पे एक लेता हूँ और बाकी एक्सरसाइज के समय पे लेता हूँ, तो इट्स बेटर कि आप यहीं से ले लें। ओके, पॉज करके लिख लीजिएगा ये एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को भी, और अब इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने बोला है अपने को फाइंड करना है आर इफ कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 40, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज 16 and 25 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आर तो फाइंड आउट करना है। सो मेरा फॉर्मूला जो है वो है ये। तो देखो मैंने ऑलमोस्ट सभी यूज कर लिया इन शॉर्ट, एग्जैक्टली, है ना? सो मैंने ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले यूज कर लिए। इसका ही अलग फॉर्म था, ये मेरा थर्ड फॉर्म है। सो मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज किया, फिर मैंने लाइक फिफ्थ फॉर्म यूज कर लिया, और ये मैंने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। बाकी के बीच में जो है सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, वो सब इनके ही एडिटेड वर्जन है ना? सो ठीक है, तो मेरा कोवेरिएंस कितना है भाई? 40। वेरिएंस कितना है? 16 and 256, 16 into 256। सो ये आसानी जाएगी अगर आप इसको इस फॉर्मूला में लिख ले तो, आप इसको इस फॉर्मूले में लिख ले तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो यहाँ पे मेरा आंसर बहुत क्विकली आएगा, देखो कैसे। वेल इट्स 40/4 into 40/256 किसका स्क्वायर है भाई? 256 किसका स्क्वायर रूट है? 16। सो ये मेरा हो जाता है 10, 5, 8, 5/8, 5 divided by 8.62, 0.625। सो ये मैंने आपको बताया था, देखो इसी के यहाँ भी मैंने इसके बाजू में लिखा था कि जब ये फॉर्मूला यूज होता है तब ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, और ये फॉर्मूला से आपका आंसर बहुत क्विकली आ रहा है। पहले आप 16 और 25 का मल्टीप्लीकेशन लोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, उससे बेटर आपको कैलकुलेटर भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 डिवाइडेड बाय आप खुद से कर सकते हो, इतना आसान था वो कैलकुलेशन, बट मेरे को क्योंकि क्विक करने का था, अपना लंबा जा रहा है सेशन, इसलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया। सो बेसिकली ये मेरा कितना आ गया यहाँ पे? 5/8। ठीक है, सो यहाँ पे अपना ये आज का सेशन जो है वो कंक्लूड होता है, और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट कोरिलेशन मेथड जो है वो भी कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट सेशन we are now moving towards Spearman's rank correlation coefficient method, या correlation coefficient method। so यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और आपको मैं बता दूं, so now there are only 2 methods remaining, then we are done with this chapter। यहाँ पे भी 2 बचे हैं। मैंने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड के लिए भी एक एग्जांपल दे रखा है, वही वैसे ही करूंगा मैं, आपको एक्सरसाइज अलग से देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे से आप वीडियो में से आप कलेक्ट कर लेंगे सारे एग्जांपल्स को। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।